आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी प्रदेश सदर जगानंद के छोटे बेटे अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू मिलन तकरीब में वो जेडीयू में शामिल हुए, जहां पार्टी के कौमी सदर ललन सिंह की मौजूदगी में इन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आजादी के बाद सरकार जब सरकार आई, बिहार एक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से एक जटिल प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है और यहाँ पे विविधताएं भरी हुई है। भौगोलिक हो चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो चाहे जातीय हो, लेकिन इन तमाम जटिलताओं के बावजूद सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। यह आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं आज के दिन में। कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं, लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है, लेकिन अजीत जी का सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागा और वो आज हम लोग की पार्टी में। हुकूमत के लाख कोशिशों के बावजूद बालू की लूट रुकने का नाम नहीं ले रही। यह तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां बालू की लूट भूख ने कानून को तार तार कर दिया है। खनन किसी अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन बालू माफियाओं की हवस ऐसी कि भूख मिटाए नहीं मिटती। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए राजधानी पटना के गंगा नदी की। बीच गंगा नदी में कई बोट जो हैं एक साथ बालू का अवैध खनन में लगे हुए हैं और एक एक बोट पर कई लोग सवार हैं जो बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। अगर गिनती करें, यहीं से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 2 दर्जन से अधिक बोट जो हैं बालू के अवैध खनन में लगे हुए हैं। और यह हाल राजधानी पटना का है, जहां दिन रात खनन विभाग चौकसी करता है। बगल में खनन विभाग के लिए यहाँ पर एक चौकी भी बैठाई गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, बोट भी है, अधिकारी भी आते हैं, लेकिन अधिकारियों की नजर इन बालू माफियाओं पर नहीं मिटती। तो भला ऐसे में इन बालू माफियाओं की हवस कैसे शांत होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। खनन मंत्री जनक राम बार बार ये कहते हैं कि न्यूज 18 बार बार खबर दिखाता है तो हम लोग को संज्ञान में आता है, तो हम लोग एक्शन लेते हैं। लेकिन सवाल यही है, हमारी नजर में ये सारी चीजें आती हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी आपकी भी नजर इन बालू माफियाओं की इन बड़ी करतूतों पर पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सरकार के राजस्व की लूट हो रही है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकारी मशीनरी में बैठे लोगों के ऊपर है, जो इन बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम तरह की कार्रवाइयां करें। लेकिन जिस खनन विभाग में छापेमारियां तो हजारों हो जाती है, लेकिन केस कम ही संख्या में दर्ज होते हों, उस खनन विभाग की कार्यशैली का क्या कहना। बहरहाल एक बार फिर से हम इस मसले को उठा रहे हैं और सरकार के साथ ही पटना जिला प्रशासन और खनन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। एक नजर फिर से आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बालू के अवैध खनन का धंधा बदस्तूर जारी है, बदस्तूर राजस्व की लूट हो रही है। और थोड़ी नजरें इनायत आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ये पब्लिक की गाढ़ी कमाई है और इसको लूट से बचाने के लिए ही आपको पद पर बिठाया गया है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से खनन मंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और ऐसे बालू माफियाओं को सबक सिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।